गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज बाबा जी का पुरौर में सत्संग प्रोग्राम था। तो आज हम आपके साथ बाबा जी ने सत्संग में जो फरमाया वो आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। बाबा जी ने आज लगभग 1 घंटा 25 मिनट सत्संग फरमाया। और बाबा जी ने आज तीसरी पातशाही जी की बाणी ली थी, नामे हिते सब कुछ होआ। बाबा जी ने कहा ये गुरु घर की बाणी है। तीसरी पातशाही जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मालिक के साथ असल रिश्ता कैसे जोड़ना है। वो कौन सा साधन है जिसको अपनाकर हम अपने कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म कर सकते हैं और उस मालिक से मिलाप हासिल कर सकते हैं। अब हम हर सत्संग में सुनते हैं कि जो असल भक्ति है वो नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। अब ये शब्द क्या चीज़ है? अगर हम परमार्थ के रास्ते पर चल पड़ते हैं, अगर हमें पता ही ना हो तो हम कैसे उस रास्ते पर चल सकते हैं? तो ये नाम क्या है? अब जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है, हम कोई ना कोई नाम चुनकर उसका नामकरण कर देते हैं। अब जब भी वो लफ्ज़ दोहराया जाएगा तो उस लफ्ज़ का ताल्लुक़ उस बच्चे के साथ है, तो हमारा ध्यान उस बच्चे की तरफ जाएगा। फिर माँ अपने बच्चे को प्यार से दिन में कई अलग-अलग लफ्ज़ों से पुकारती है, लेकिन रिश्ता तो बच्चे के साथ है। लेकिन नाम, शब्द एक वो ताकत है, वो शक्ति है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसके सहारे सब चल रहा है। बाबा जी ने कहा नाम ना दिया जाता है, ना ही लिया जाता है। नाम तो हमारे अंदर है, ये सब कहने का लहजा है। इस देही विच नाम निदान है, पाइए गुर के हेत अपार। वो नाम कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। बाबा जी ने कहा संत महात्मा जब भी हमारे दरमियान आते हैं तो वो हमें रास्ता बताते हैं कि हमने कौन सी कमाई करनी है, जिससे हम अपने अंदर उस ताकत को उजागर कर सकें। तो आपने फरमाया नाम सिमर पछताएंगा, नाम सिमर पछताएंगा। नाम के साथ ही हमें वो असल ताकत हासिल होगी। अगर हम सोचते हैं कि हमारा शरीर जिम्मेवारियां पूरी कर सकता है तो ये हमारी गलत फहमी है। अगर शरीर को कोई बीमारी आ जाए तो ये तो उस वक्त ही हमारा साथ नहीं देता। तो जब तक हम इस शरीर से आगे बढ़कर उस रूहानियत के दायरे में आकर उस नाम का, शब्द का सहारा लेकर हम बंदगी नहीं करेंगे तो ना ही हम ये सब जिम्मेवारियां पूरी कर सकेंगे और ना ही मालिक की सही पहचान कर सकेंगे। फिर बाबा जी ने कहा नाम क्या है? नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पायो कोई, नाम न पायो कोई, नाम की गत है न्यारी। तो आपने कहा 10वीं पातशाही जी ने उस परमात्मा के प्रचलित नाम लिखने शुरू किए। तो आपने 1100-1200 नाम लिखने के बाद आखिर में आपने उसे अनामी कह के बयान किया। बाबा जी ने कहा ये जो लफ्ज़ हैं ये हमने बनाए हैं मालिक को याद करने के लिए। मालिक तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है। आगे बाबा जी ने कबीर साहब जी की उदाहरण देते हुए कहा जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, तिस मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। संत महात्मा इसमें कौन से मरने की बात कर रहे हैं? हमें जीते जी मरना सीखना है। 9 द्वारों से ख्याल आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। हमने ध्यान थर्ड आई पर इकट्ठा करना है। सच्ची भक्ति तब होगी जब हम अपने मन को काबू कर लेंगे। वो तभी होगा जब हम बाहरमुखी साधनों से अपने ध्यान को निकालने की कोशिश करेंगे। जीते जी मरना ही सच्ची भक्ति है, तब ही मन काबू में आएगा। फिर आपने मीराबाई का उदाहरण देते हुए समझाया, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, बस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। मीराबाई के जो गुरु थे वो छोटी जात के थे, तो आपने अहंकार से नहीं बल्कि बड़ी निम्रता से बोला,
कि उन्होंने कृपा कर मुझे अपना लिया और मुझे जन्मों जन्मों की दौलत दे दी। बाबा जी ने आगे कहा, हमने संतों के पास जाकर उनके शरीर की भक्ति नहीं करनी, हमने तो असल को समझने की कोशिश करनी है। हम कई बार कह देते हैं कि मन नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, मन तो लज्जतों का आशिक है। अगर हम मन से ज़बरदस्ती करते हैं तो मन रिएक्ट करता है। अगर मन को उससे बेहतर चीज़ मिल जाए तो मन अपने आप दुनिया की तरफ से मुंह मोड़ना शुरू कर देता है। बाबा जी ने कहा, मिठास अंदर से ही हासिल होगी, तब हम इस दुनिया की चीज़ों को छोड़ने की अवस्था में पहुँचेंगे। फिर मन अपने आप इन चीज़ों को छोड़ता चला जाएगा। फिर आपने आगे फरमाया, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। हम तभी कर्मों के बोझ से निकल पाएंगे जब अंदर से पहचान होगी। बाबा जी ने कहा, किसी भी धर्म ग्रंथ ने यह नहीं कहा कि दो मालिक हैं या तीन मालिक हैं। सभी ने कहा मालिक एक है। फिर आपने आगे गुरुमुख और सेवक के बारे में बयान किया। गुरुमुख कौन है? बाबा जी ने कहा, जो मालिक को आगे रखकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, जो मन के अधीन नहीं चलते, उनको गुरुमुख कहा जाता है। और जो मन मन के अधीन चलते हैं, उनको मनमुख बोल देते हैं। फिर आपने कहा, सेवक कौन है? तो कहते हैं, ए सेवा चाकरी, नाम वसे मन आए। तो आपने कहा, सबसे बड़ी सेवा जो है वो भजन सिमरन है। जो बाहर की सेवा है वो तो माहौल बनाने के लिए है। जो गुरमुख होते हैं वो खुद तो भजन सिमरन करते ही हैं और हमें भी उस नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो एक नाम का दान देकर करोड़ों लोगों का उद्धार कर देते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, अंत में कौन सी चीज़ हमारा साथ देगी? तो आपने फरमाया, नाम रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोविंद। बाबा जी ने अंत में कहा, हमने उस नाम की भक्ति करके, नाम की कमाई करके अपने सतगुरु को मनाने की कोशिश करनी है और अपना सब कुछ उस मालिक के सुपुर्द कर देना है। और वाणी में एक ही बात समझाई जाती है कि नानक के घर केवल नाम। हमने नाम की कमाई में लगना है, शब्द की कमाई में लगना है। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।